नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, सूर्य ग्रहण के बारे में। ये सूर्य ग्रहण होता क्या है, कुंडली के माध्यम से आप कैसे समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण बन रहा है या नहीं बन रहा है, और किस कंडीशंस के अंदर सूर्य ग्रहण अपने खराब फल ज्यादा देता है, और अगर कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण है, बन रहा है, तो क्या आप उसके उपाय करेंगे। इसी के बारे में बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में हम चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण, सूर्य पहले आप समझिए सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु इस युति से बनता है। यानी अगर सूर्य के साथ राहु है और या फिर सूर्य के साथ केतु है, इससे सूर्य ग्रहण नामक ये दोष होता है, इसका निर्माण होता है। अब इसके क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये हम कहेंगे कि क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे पहले सबसे पहले आप सूर्य को समझिए। सूर्य पिता का कारक होता है, अग्नि तत्व ये ग्रह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है। जिंदगी के अंदर जो भी आप प्रमोशंस या जिंदगी के अंदर जो भी आपका ओहदा होता है, उसका कहीं ना कहीं कारण सूर्य होता है। सूर्य अगर खराब हो जाता हो तो जो व्यक्ति को एक मान सम्मान या हम कह सकते हैं एक तरक्की में एक बाधा मिलती रहती है। सूर्य के पिता कारक है, तो पैतृक संपत्ति पिता के कारक सूर्य माने जाते हैं, गवर्नमेंट नौकरी के कारक माने जाते हैं। तो सूर्य एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने बहुत ही छोटे रूप में आपको सूर्य के बारे में बताया। अब राहु और केतु ये दोनों पापी ग्रह हैं, इनका कोई प्लेनेटरी पोजीशन नहीं है, ना कोई इनका कोई अस्तित्व है। ये एक छाया ग्रह है। जो राहु है, अगर आप गर्दन से आप देखेंगे तो अगर दो हिस्सा कर देंगे किसी व्यक्ति का, तो जो ऊपर मुख है वो राहु है और नीचे का जो धड़ है वो जो है केतु माना जाता है। तो राहु पापी ग्रह, छल कपट और ध्यान अटेंशन का कारक माना जाता है राहु। साथ ही साथ जो है राहु एक आकस्मिक परेशानी, आकस्मिक लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। इसी प्रकार केतु अलगाव, डिटैचमेंट का कारक होता है, क्योंकि उसका कोई मस्तिष्क नहीं है। तो अलगाव या हम कह सकते हैं कि छल कपट का भी कारक माना जाता है केतु, और डिटैचमेंट का कारक केतु को हम यहाँ कहेंगे सरल तरीके से। तो जब सूर्य के साथ अगर राहु हो जाए या सूर्य के साथ केतु आ जाए तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। ये राहु किसी के साथ भी बैठेगा या केतु किसी के साथ भी बैठेगा, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ अंगारक योग बनाता है, चंद्र के साथ चंद्र ग्रहण बनाता है, गुरु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता है, बुध के साथ जड़त्व दोष बनाता है। तो वो किसी भी ग्रह के, जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा उसको ग्रहण लगा देगा और एक अशुभ जो है दोष प्रकट कर देगा हर ग्रह के साथ। तो यहाँ पे सूर्य के साथ तो सूर्य ग्रहण हुआ। अब सूर्य ग्रहण जरूरी नहीं है कि सूर्य के साथ राहु हो या केतु हो तो यहाँ पे आपको प्रबल दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, नहीं। बहुत सारी कंडीशन बनती हैं। अगर सूर्य और राहु दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कम से कम 8 से कम है, यानी अगर सपोज करो सूर्य 10 डिग्री पे है और राहु जो है 25 डिग्री पे है, या हम कह सकते हैं सूर्य 6 डिग्री पे है और राहु 25 डिग्री है, तो दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंसेस बहुत हुआ, तो दोनों साथ में बैठे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आसमान तो गोल होता है। तो बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं, फिर इसका शुभ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य अगर अपने खुद की राशि का है और या फिर मेष राशि का है और गुरु से दृष्ट है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसकी अशुभ प्रभाव जब देखने को मिलते हैं जब दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंसेस कम हो और कहीं से भी शनि की अगर दृष्टि पड़ जाए, या 6, 6, 8, 12 में भी ये सूर्य राहु जो है यानी सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य ग्रहण को बहुत से अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग और अलग अलग लेख में पाया गया है कि इसको पितृदोष की भी संज्ञा दी गई है। अब इसकी वजह से जो अशुभ प्रभाव मिलते हैं वो मैं आपको बताने जाता हूं कि सबसे पहले पिता का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता, या हम कह सकते हैं कि पिता के साथ मतभेद बना रहता है, या पिता के से दूर जाने का योग बनता है, इनमें से कुछ भी। दूसरा, कभी कभी पैतृक संपत्ति को लेकर परेशानी आ जाती है। ऐसे में अगर मंगल भी खराब हो तो भूमि को लेकर दिक्कत आ जाती है, पैतृक भूमि को लेकर दिक्कत आ जाती है। गवर्नमेंट नौकरी में दिक्कत आ जाती है, या फिर आप ठेकेदारी कर रहे हो तो ऐसे में पेमेंट फंस जाती है। अगर गवर्नमेंट नौकरी पहले तो मिलेगी नहीं, अगर मिल गई तो उसमें हमेशा परेशानी बनी रहेगी। एक संघर्ष रहता है, व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ पाते, एक दिक्कत बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ना मिल पाना, मुंह के आया हुआ टुकड़ा निकल जाना सूर्य ग्रहण का एक प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी की कमी रहना, आंखों को लेकर परेशानी रहना, और साथ ही साथ जो है स्पाइनल को लेकर दिक्कत, हृदय संबंधित परेशानी सूर्य ग्रहण का एक मुख्य लक्षण है। ये मैंने बताया कुल मिला के। और ये जो है सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं बट लगभग सेम जो मैंने कॉमनली बताया।
जहां पे सूर्य राहु की युति जहां 7 नंबर है, जहां सूर्य नीच के हो जाए, अगर वहां पे सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु हो जाए तो यहाँ पे भी बहुत अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। 6-8-12 में बैठ जाए तब अशुभ देखने को मिलते हैं। बट इसका अशुभ प्रभाव जैसे मैंने बताया जब ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंसेस कम है, अगर दोनों ही पूर्ण रूप से बली हैं, क्योंकि जब बली होते तो अपना 100% रिजल्ट देता है। ग्रह खराब हो या बुरा, खराब हो या अच्छा, अगर वो बली है तो, अगर बली का मतलब यह है कि अगर पूर्ण रूप से उसमें जान है और वो पूर्ण किशोर अवस्था में है, यानी 12 से 18 उसकी डिग्री है, तो अगर अच्छा है तो पूर्ण रूप से अच्छा फल देगा, और खराब है तो भी वो पूर्ण रूप से खराब फल देगा। तो इसलिए डिग्री डिफरेंसेस भी या डिग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, अंश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किस भाव में होते हैं जैसे मैंने बताया, इसका एक अपना एक अलग रिजल्ट माना जाता है। जैसे अगर लगन में बनेगा तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी, मानसिक रूप से परेशान और संघर्ष दर्शातेगा। दूसरे भाव में कुटुंब को लेके और हमेशा धन को समस्या पैदा करेगा, और साथ ही साथ अगर नवम भाव में है तो भाग्यहीन बना देता है। तो अलग अलग भाव में भी इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। 5वें भाव में संतान को लेके दिक्कत बना देता है, संतान में सुख में कमी कर देता है, पढ़ाई में दिक्कत पैदा कर देता है। 4थे भाव में अगर हो और मंगल भी खराब हो जाए तो पैतृक संपत्ति और मकान वाहन कुछ भी सुख लेने में दिक्कत पैदा कर देगा। 10वें भाव में डेफिनेटली चोट मारेगा आपके कैरियर पे, कैरियर को लेके दिक्कत कर देगा, संघर्ष रहेगा कैरियर को लेके आपको हमेशा। 6ठे भाव में कोर्ट कचहरी तक जाने के योग बना देता है। 12वें भाव में हानि रहेगी पैसों की। तो 8वें भाव में कष्ट इतने दे देगा, किसी भी हाथ में काम डालोगे आपका काम ही नहीं बनेगा। 7वें भाव में वैवाहिक जीवन में पैदा कर देगा, मानसिक रूप से परेशानी देगा। तो अलग अलग भाव में अलग अलग तरह के दोष भी देखे जाते हैं, और कॉमनली किस प्रकार के दोष होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब उपाय समझिए, उपाय आप क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें रेगुलर बेसिस पे, प्रत्येक दिन, सबसे पहले बहुत जरूरी है, नित्य। दूसरा, ओम सूर्याय नमः या सूर्य के बीज मंत्र करें, फायदा होगा आपको। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर रविवार के अंदर रविवार के दिन गेहूं का दान करें विद्वान व्यक्ति को या मंदिर में। चौथा, एक तांबे की प्लेट को 2 हिस्सों में काटिए, एक को अपनी जेब में रखें और एक को चलते हुए नदी में प्रवाह कर दीजिए। तो इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। पर सूर्य के बीज मंत्र और निश्चित रूप से डेली आपको सूर्य को जल देना है, इससे कहीं ना कहीं आपको सूर्य अपने अशुभ प्रभाव देने खत्म कर देगा। कोशिश करें कि देर लेट ना उठें, कोशिश करें कि ईस्ट की तरफ आपके पैर ना हो, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।